एम डिम्पल पारेख एंड वेलकम टू लर्निंग लॉज। आज की क्लास बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल होने वाली है बिकॉज इस क्लास में हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेडली आस्क्ड लीगल मैगजिम्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना है कि हमारी जितनी भी लीगल मैगजिम्स हैं हम उनके वन लाइनर्स को जितना जल्दी हो सके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उन्हें जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लें। हम जितने भी लीगल मैगजिम्स को आज ट्रांसलेट करने वाले हैं और रिवाइज करने वाले हैं, ये सभी वो लीगल मैगजिम्स हैं जो कभी ना कभी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं जो लॉ रिलेटेड है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप अभी अपकमिंग राजस्थान जेएल एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कोई जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या फिर आप कोई भी लॉ रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड ऑब्वियसली फॉर ऑल इंडिया बार एग्जाम एज वेल डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लीगल मैगजिम से। तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके 3 से 4 मार्क्स तो शॉर्ट आ ही जाएंगे। चलिए अब और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला लीगल मैगजिम है क्विड प्रो क्यो, जिसका मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग। समथिंग फॉर समथिंग को अगर हम इन शॉर्ट समझें तो इसका मतलब ये है कि सपोज मैं मार्केट जाती हूँ टमाटर लेने। अब मैं जो शॉपकीपर हैं उनको कंसिडरेशन में पैसे देती हूँ कि मैं आपको 50 रुपये दे रही हूँ, आप मुझे 50 रुपये के टमाटर दे दो। तो उन्होंने मुझे टमाटर दिए, मैंने उन्हें पैसे दिए। तो ये क्या हो गया? समथिंग फॉर समथिंग। आई गेव हिम समथिंग एंड ही गेव मी समथिंग इन रिटर्न। मैंने कहा था कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी बट मेरी पढ़ाने की आदत जाती नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया कि किस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं लीगल मैगजिम्स को। ओके, द नेक्स्ट वन इज इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूज्ड, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूज्ड। इसका सिंपली मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लिकर की बॉटल लेकर दूसरे कंट्री में बाय एयर चले जाते हैं और आपको एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है और वो कहते हैं कि दिस इज़ नॉट अलाउड। तो आप एयरपोर्ट पे ये नहीं कह सकते कि मैं जिस कंट्री में घूमने जा रहा हूँ मुझे क्या पता वहाँ का क्या कानून है। आप ये नहीं कह सकते बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज, चाहे वो आपकी खुद की कंट्री हो जहाँ आप रह रहे हैं या फिर कोई और कंट्री हो जहाँ आप घूमने जा रहे हैं। The next one is prima facie, which means at the first sight or on the face of it. फॉर एग्जाम्पल, कोई क्राइम सीन है जहाँ पुलिस पहुँचती है और डेड बॉडी को देखकर एज्यूम करती है कि ये कोई मर्डर हुआ है या सुसाइड हुआ है। तो जो पुलिस कर रही है वो प्राइमा फेसी देखकर कर रही है कि उन्हें बॉडी को देखकर जो पहली बार में दिख रहा है, समझ में आ रहा है, उसी को वो एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर। तो यही हो गया प्राइमा फेसी का मीनिंग, दैट इज एट द फर्स्ट साइट। चलते हैं अब नेक्स्ट लीगल मैगजीन पे और वो है उबी यस इबी रेमेडियम। इसका मतलब होता है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। यानी कि सपोज आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उन्हें कोई वायलेट करता है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं फॉर रेमेडी। यही मीनिंग हुआ उबी यस इबी रेमेडियम का। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉजा प्रॉक्सिमा नॉन रिमोटा स्पेक्टेटर। इसका मतलब होता है इट इज द इमीडिएट और द प्रोक्सिमेट, नॉट द रिमोट कॉज डेट इज कंसिडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक गली है जहाँ पर 2 कार्स का एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाकर एक और गली है जहाँ पर एक व्यक्ति है, पर्सन है, वो जा रहे होते हैं और उन्हें एंजाइटी अटैक आ जाता है। अब उन्होंने ना उस एक्सीडेंट को होते हुए देखा है ना वो वहाँ थे, 2 किलोमीटर वो दूर थे, उनको वहाँ से दिख भी नहीं सकता है। तो अब उन्हें अगर कोई पूछे कि आपको एंजाइटी अटैक कैसे आया, वो कहते हैं कि अरे वहाँ एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से आया था। तो ये इलॉजिकल हो जाएगा बिकॉज ये एक रिमोट कॉज है। द नेक्स्ट वन इज नेसेसिटीज नॉन हैबिट लीगम। इसका मतलब होता है नेसेसिटी नोज नो लॉ। 4th फ्लोर पे आग लग गई, कोई बच्चा वहाँ पर फंस गया है, आपने उस बच्चे को बचाने के लिए 4th फ्लोर से उस बच्चे को फेंक दिया और नीचे कुछ लोग खड़े थे बेडशीट लेकर कि उसे कैच कर लेंगे। आप उस बच्चे को फेंक तो देते हो बचाने की इंटेंशन से, बट वो बच्चा बच नहीं पाता है बिकॉज नीचे जो लोग बेडशीट लेके खड़े होते हैं वो कुछ दूरी पे खड़े होते हैं, बच्चा आके नीचे गिर जाता है। यहाँ पर आप लायबल नहीं होगे बिकॉज ये नेसेसिटी थी और जहाँ पर नेसेसिटी थी इट नोज no law. Okay, now the next one is voluntary non-fit injuria, which means if a person consents to harm, then he or she is not entitled to get any relief. आप बोलते हैं कि मैं कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूँ, आपको कुश्ती लड़नी नहीं आती है, स्टिल आप लड़ने जाते हैं, सामने वाली जो पार्टी होती है वो बहुत ताकतवर होती है और आपको नॉकआउट कर देती है, आपको बहुत सारी चोट लग जाती है। अब आप किसी और को लायबल यहाँ नहीं ठहरा सकते बिकॉज आपने खुद ने कंसेंट दिया था उस हार्म के लिए।
Next one is Dolly incapax, which means incapable of committing a crime or doing any harm. इसका सीधा साधा एग्जाम्पल है इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड में सीधा साधा कहा गया है कि जो भी बच्चे 7 साल से कम उम्र के होते हैं, दे आर डॉली इनकेपेक्स, यानी कि दे आर इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, बिकॉज वो उस मेंटल स्टेट में नहीं होते हैं, वो इतना नहीं सोच समझ सकते हैं कि जो क्राइम वो कर रहे हैं या जो एक्ट वो कर रहे हैं पर्टिकुलरली, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। Now the next one is cui facet per allum, facet per se, जिसका मतलब होता है he who does an act through another is deemed in law to have done it himself. ये होता है law of vicarious liability. फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऑयल सप्लायर हो और अपने एक आदमी को भेज देते हो पेट्रोल पंप पे ऑयल सप्लाई करने के लिए। वो आदमी पेट्रोल पंप पे पहुंचता है, जब पेट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा होता है पेट्रोल टैंक में, उस वक्त वो एक सिगरेट जला लेता है, जिसकी वजह से पूरा पेट्रोल पंप जल जाता है। यहाँ पर वो पर्सन जिसने सिगरेट जलाई है, ऑब्वियसली वो लायबल होगा ही, उससे गलती हुई है, बट यहाँ पर क्योंकि आप मास्टर थे उस सर्वेंट के, इसीलिए आप भी लायबल होंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट लीगल मैगजीन पे। ये लीगल मैगजीन कुछ थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए यहाँ स्क्रीन पे पॉप कर दूँ इसे। इसका मतलब होता है ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। फॉर एग्जाम्पल, दो भाई होते हैं, दोनों भाई चोर होते हैं। एक बार वो चोरी करने जाते हैं, चोरी नहीं डकैती करने जाते हैं वो लोग, और बहुत सारा पैसा लूट के लेकर आते हैं। अब उन लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाता है कि कौन कितना शेयर लेगा। तो जो बड़ा भाई होता है वो सारे पैसे लेकर भाग जाता है। अब छोटे भाई को लग जाती है दिल में चोट कि चोरी तो हमने दोनों ने मिलके की थी, मेहनत दोनों की लगी थी, और पैसा लेकर बड़े भैया भाग गए। तो छोटा भाई चला जाता है कोर्ट और कोर्ट से कहता है कि हमने साथ में चोरी की थी तो दोनों का इक्वल शेयर हुआ, भैया लेकर सारे पैसे भाग गए, तो अब आप मुझे मेरे पैसे उनसे दिलवाओ। कोर्ट आपसे क्या कहेगा, भैया तुम खुद गलत हो और फिर तुम हमसे ही जस्टिस लेने आ रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी जस्टिस मांगने जाता है ही मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज रियली इजी, मोडस ऑपरेंडी, जिसका मतलब होता है मोड ऑफ ऑपरेशन। आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी है। अब आते हैं दो सिमिलर साउंडिंग लीगल मैगजीन्स पे फ्रॉम द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वो है केविएट एम्प्टर एंड केविएट वेंडिटर। केविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर। अगर आप दुकान पे कोई भी सामान खरीदने जा रहे हैं तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि जो भी सामान आप ले रहे हैं पूरा जांच करके एग्जामाइन करके उसके बाद ही ले। दूसरा है केविएट वेंडिटर, जिसका मतलब होता है लेट द वेंडर बीवेयर, यानी कि लेट द सेलर बीवेयर। अगर कोई भी सेलर आपको कोई सामान बेच रहा है, किसी भी कंज्यूमर को कोई सामान बेच रहा है, तो वो उनकी ड्यूटी है कि वो देख कर दें कि वो सामान सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मेडिकल शॉप पे दवाई लेने के लिए जाते हैं, तो जो आपको दवाई बेच रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी दवाई वो बेच रहे हैं वो एक्सपायर्ड ना हो। अगर वो आपको कोई भी एक्सपायर्ड मेडिसिन प्रोवाइड कर देते हैं तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, और वो ये नहीं कहेंगे कि हमें पता नहीं था, नो, बिकॉज द सेलर शुड बी बिवेयर। द नेक्स्ट वन इज एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंस सिट्रिया। इसका मतलब होता है एन एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा खेल रहा होता है बॉल से, और बॉल चली जाती है नेबर्स के घर पे, और वो बच्चा क्या करता है, बॉल के ऊपर से चला जाता है अपने नेबर्स के यहाँ बॉल को लेने के लिए। अब नेबर्स क्या उस बच्चे के ऊपर केस कर सकते हैं ट्रेसपास के लिए? नहीं, बिकॉज वो सिर्फ एक बच्चा है और वो खेल रहा था, खेलने के लिए बॉल लेने के लिए गया था क्योंकि गलती से चली गई थी। उस बच्चे का कोई भी गिल्टी माइंड नहीं था कि मुझे इनके घर में घुसना है, कोई भी शैतानी या बदमाशी करनी है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तो यहाँ पर क्योंकि गिल्टी माइंड नहीं है, इसीलिए इसको हम क्राइम नहीं बोल सकते। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज विजिलेंटिबस नॉन डोरमेंटिबस और सबवेनिएंट। इसका मतलब होता है लॉ एड्स दोज हु आर अलर्ट अबाउट देयर राइट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा मी टू मूवमेंट आया था, तब बहुत से एलिगेशंस लगे थे बहुत से लोगों के खिलाफ, और तब हमने एज अ पब्लिक ओपिनियन यही कहा था कि यार 25-30 साल पुराना केस ये लोग अब बता रहे हैं, इतने सालों तक कहाँ गए थे। सिमिलर चीज़ ही होती है लॉ में। हर लॉ में मोस्टली पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया होता है, हम लिमिटेशन एक्ट भी पढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी केस करना है तो आपको उस प्रेस्क्राइब्ड लिमिटेड पीरियड में करना होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आप
किसी दिन सोकर उठे, आपको याद आया कि 40 साल पहले मुझे किसी ने थप्पड़ मारा था, आज मैं जाके उसके ऊपर केस करूँगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि कोर्ट भी आपकी तभी मदद करेगा अगर आपको खुद को पता है कि आपकी राइट्स क्या है। आप अपनी राइट्स को लेकर सो नहीं सकते हैं कि अचानक से उठे और जाके किसी पे भी केस कर दिया। अब हम समझ लेते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के दो इंपॉर्टेंट लीगल मैग्जिम्स, दैट इज डैमनम साइन इंजूरिया एंड इंजूरिया साइन डैमनो। मैंने कोशिश की थी कि मैं आपको वन लाइनर्स ही समझाऊं, बट मेरी आदत है एक्सप्लेन करने की, तो मैं रेजिस्ट नहीं कर पाई और इस वीडियो को छोटा बनाने की कोशिश करते हुए भी मैंने इसे लॉन्ग बना दिया है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने अराउंड 30 to 35 लीगल मैग्जिम्स आप लोगों के लिए पीपीटी रेडी करके रखी थी। तो अब मुझे यही करना पड़ेगा कि आई विल कम अप विद पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फॉर द सेम। जल्दी से डैमनम साइन इंजरी का मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है डैमेजेस विदाउट लीगल इंजरी, यानी कि आपको नुकसान हुआ है बट ऐसा भी नहीं हुआ है कि आपकी कोई लीगल राइट का वायलेशन हुआ हो या इन्फ्रिंजमेंट हुआ हो। इसको एक छोटे एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। चलिए छोटे से इलस्ट्रेशन से समझते हैं इसे। एक कॉलोनी होती है जहाँ पर एक ग्रॉसरी शॉप होती है, मतलब जनरल स्टोर होती है, और कुछ दिनों बाद उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही होती है, अच्छा पैसा कमा रहा होता है बंदा, और कुछ दिनों बाद क्या होता है कि कोई और भी उसके जस्ट बगल में एक और जनरल स्टोर खोल लेता है। अब जिसकी दुकान वहाँ पे पहले से थी वो कोर्ट चला जाता है और कहता है कि जब से उसने अपनी शॉप खोली है मेरे कस्टमर्स उसके पास जाने लगे हैं, बिकॉज वो बेटर डिस्काउंट्स देता है, इसलिए कस्टमर्स उसके पास चले जाते हैं, जिसकी वजह से मेरी कमाई कम हो गई है। तो यहाँ आपको कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट यही कहेगा कि ठीक है, मान लिया कि आपकी कमाई कम हो गई है, आपको डैमेजेस तो हुए हैं, बट आपकी कोई लीगल राइट ऐसी वायलेट नहीं हुई है कि हम जिस शॉपकीपर ने नई दुकान खोली है उस शॉप को बंद करवा सकें। बस यही हुआ डैमेजेस विदाउट इंजरी। अब इसका ही टोटली ऑपोजिट होता है इंजूरिया साइन डैमनो। इंजूरिया साइन डैमनो का मतलब होता है इंजरी विदाउट डैमेजेस, या फिर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट विदाउट एनी एक्चुअल लॉस विच कैन बी फिजिकल, मॉनेटरी और हेल्थ वाइज। इसका छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप जा रहे होते हो इलेक्शंस में वोट देने के लिए, और आपको कोई उठाकर ले जाता है और एक चार दीवारी में कैद कर देता है, आपको वोट नहीं देने देता है। यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही वोटिंग क्लोज होती है वो लोग आपको रिलीज कर देते हैं कि अब तुम जा सकते हो। और होता क्या है उस इलेक्शन का रिजल्ट कि जिस कैंडिडेट को आप वोट देना चाहते थे वही सेम कैंडिडेट जीत भी जाता है। तो क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यार जिसको जिताना था वो जीत गया, तो अब मैं वोट दूं या ना दूं उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं बोल सकते हैं हम ये, बिकॉज वोट देना हमारी एक लीगल राइट है। यही मतलब है इंजूरिया साइन डैमनो का, कि हमें कोई भी ऐसी चोट नहीं लगी है जो फिजिकल हो या हमारा कोई पैसा चोरी हो गया हो, मॉनेटरी लॉस हमें कुछ नहीं हुआ है, फिजिकल लॉस हमें कुछ नहीं हुआ है, हम बिल्कुल हेल्दी हैं। बट यहाँ पर क्या हुआ है, हमारी लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, इसलिए हम कोर्ट में जाकर के डैमेजेस ले सकते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी की लीगल मैक्सिम्स हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इन पार्ट 2। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग्स। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपको वीडियोस पसंद आई, देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। ऑल्सो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे अगली वीडियोस चाहिए।